शामदीद नाजरीन, वेलकम व्यूअर्स। ज़ैनुल आबिदीन हाजिर है आपके सामने फिर से। और इस मरतबा मैं आप लोगों के सामने हैदराबादी से बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया लाइव आपके सामने हो। रिकॉर्डिंग मैसेज होगी लेकिन अब इंस्टेड ऑफ अमेरिका से मैं रिकॉर्डिंग्स करने से अब आपके सामने बराह रास्त हूँ आप। और मैंने सोचा कि अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ और हमारा काम, हमारी जो जो काविशें हैं, हमारी मेहनत है, आप लोगों को बेहतर करने के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए आपके सामने बराह रास्त पेश करें, ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, इससे आप लोग हमारी इस्लाह करें और या हमारा ताउन करें। आप लोग देखिए, आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम हैं, मेरी असिस्टेंट है ये अस्मा, डे वन से मेरे साथ है, जब से मैंने काम यहाँ स्टार्ट किया है। मेरे ग्रुप्स की इंचार्ज भी हैं इस वक्त ये। तो हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, कह सकते हैं, हम आपको चला नहीं सकते। आप चलेंगे हमारे साथ, आप 100% चलेंगे, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने मेरे पेशेंट्स की टेस्टिमनीज आपको दिलवाई हैं कि आपको 100% चलेंगे आप, 100% फ़ायदा होगा। 50% चलेंगे, 50% फ़ायदा होगा। मैं ज़ाती तौर पे किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाता हूँ, मैं अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। तो आपके साथ भी कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन क्या है, तो एक दूसरे को देखना, समझना। तो मैंने बारहा आप लोगों से ये कहा है कि सेहत का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। सेहत ही है तो ज़िंदगी है, सेहत ही है तो फैमिली है, सेहत ही है तो बिजनेस है, सेहत ही है तो दुनिया है। वरना सेहत नहीं है तो फिर उसको टाइम्स ज़ीरो कर दीजिए, सब ज़ीरो है, फिर तो क्या फ़ायदा। दूसरों पे बोझ बन जाते हैं हम। हमारा हार्ड अर्न मनी जो है ना, मुश्किल से कमाया हुआ पैसा, अक्ले हलाल, वो हमारा डॉक्टर्स में, दवाओं में चला जाता है। आपने देखा हालिया कोरोना में कितने लोग परेशान हुए, परेशानी की वजह से काफ़ी लोग मरे हैं, डर खौफ की वजह से काफ़ी लोग मरे हैं, और अपनी सेहत की मुदाफ़त जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको ठीक नहीं करने की वजह से काफ़ी लोग मरे हैं। कोरोना क्या है? कोरोना इज जस्ट ए न्यू वायरस, बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइफ। इसका डीएनए नहीं है, उसका अपना आरएनए है। वो आपको मारने के लिए नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ से लाइफ लेता है वो तो। लेकिन इसमें कोरोना आपको डायरेक्टली किल नहीं करता। आपका मुदाफ़ती जो निज़ाम है, जिस्म का जो होना चाहिए ओरिजिनल, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, उसमें तरमीम हो चुकी है, आप कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर वो कोरोना जो है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर। फिर जो आदमी जितना कमज़ोर है उतना ही जल्दी से फुस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। मैंने 85 साल 90 साल के लोगों को, मेरे रिश्तेदार हैं जो पूरी तरह से ठीक हुए हैं। तो आप लोग अपने मुदाफ़ती अंदाज को, निज़ाम को ठीक करिए, अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को दूर करिए। शुगर है, थायराइड इश्यूज़ हैं, ख़वातीन के, मर्दों के ब्लड प्रेशर्स इश्यूज़ हैं, हार्ट एलिमेंट्स हैं, इनको आप ठीक करिए। और वो ठीक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें आप, या अच्छी से अच्छी ग़िज़ा लें आप। और हम तो ये काम कोरोना के बहुत पहले से करे आ रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये बीबी मेरे साथ टेस्टिमनी देंगी कि ऐसे कई लोग हमारे ग्रुप के मेंबर से, हमारे रेसिपीज़ के ज़रिए, सूप्स के ज़रिए से, हमारे बगैर बताए, डॉक्टर्स के पास बगैर गए, घर में रहकर उन रेसिपीज़ को इस्तेमाल करते हुए कोरोना से ठीक हुए हैं। ऐसे कई है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के मिलवाऊंगा मैं उन लोगों से आपको। तो खैर, बात तवील हो रही है। असल मकसद, आपको मेरी असिस्टेंट है ये अस्मा रुबाब, ये खुद बीफ एम फार्म की हुई है और डिस्टिंक्शन में है। ये अपने वक्त की बड़ी बेहतरीन स्टूडेंट रह चुकी हैं। इनकी अपनी फैमिली है, इनके खामन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई एम माई सेल्फ इज फैन एक्चुअली इनके खामन का, और बहुत अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर हैं वो। सो शी इज़ फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। तो ये अपने आउट ऑफ पैशन मेरी मदद करती है, अपनी खुशी से, अपनी राज़ी से। और मैं आपको मिलवाना चाहता था इनसे इस नज़रिए से भी कि आप इनसे देखिए, इनसे सुनिए, जो काम हम करते हैं सिर्फ मुझी से ना सुने, इनसे भी सुने कि कैसे कैसे लोग हम किस से इस तरह से डॉक्टर से डील करते हैं, और हम पेशेंट्स को किस तरह से ठीक करते हैं हम लोग, ये किस तरह से ग्रुप में हेल्प करती हैं, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं, और फिर क्या क्या चैलेंजेस के बावजूद भी इनको कितने अच्छे नतायज जब हमको मिलते हैं तो इनको कितनी खुशी होती है, हमको कितनी खुशी होती है। चलिए, इस ज़रिए से मैं आपसे ये बात शुरू करते हैं कि आप कोई अगर याद है तो जब आपने मुझे शुरू में ज्वाइन किया था 4 years back एक सेमिनार में फर्स्ट आप जो शुरू करे थे, जब आई वाज अमेज्ड एट द कॉन्सेप्ट्स यू वर टीचिंग, माशाल्लाह। जो मैं पढ़ी थी
बैक देन इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड जिस किस्म से हमको पढ़ाया जाता यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, इट वाज वेरी बोरिंग और उसमें सोल्यूशन नहीं था. एंड जब मैं आपका सुनी, द वे यू एक्सप्लेन्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस, इट वाज माइंड ब्लोइंग. आई स्टिल रिमेंबर दैट. अ फ्यू थिंग्स और HbA1c टेस्ट के बारे में आप इंट्रोड्यूस कराए थे, विच इज नॉट डन बाय डॉक्टर्स. सिर्फ प्री लंच एंड पोस्ट लंच करके रिलैक्स हो जाते हैं लोग एंड दे थिंक कि उनको डायबिटीज नहीं है. एंड सर से मिलने के बाद, उनके सेमिनार से और बातों से, आई केम टू नो कि डायबिटीज सेट होती है इन अ पीरियड ऑफ 10 years, 2 to 10 years. एंड दैट वाज अमेजिंग. इसमें ही इलाज है. ये एक इतनी छोटी बात तो है. हम किस तरह से वो डायबिटिक होने से पहले प्री डायबिटिक मोड में हम कैच कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. जो कि डॉक्टर्स डायबिटिक होने के बाद ही दवा देते हैं. दवा दे रहे जब कंप्लीटली एक हिट कर चुका है, मैकेनिज्म में हम एंटर हो जाते हैं. तो उससे पहले इट्स वेरी रिवर्सेबल और हम प्रिवेंट कर सकते हैं. मेरी फैमिली में आई हैव सीन पीपल डाइंग वेरी मिजरेबल डेथ लाइक मेनी अदर्स, क्योंकि डायबिटीज बहुत कॉमन है. कॉम्प्लिकेशंस मेरे नानी को देखी, मैं मेरे मामा को देखी. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फॉर मी एंड आई हैड लॉट ऑफ फियर्स के आई फेल्ट हेल्पलेस. इनफैक्ट इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मेडिसिन की और ये सारा कुछ पढ़ने के बाद देयर वाज नो होप. तो कन्वेंशनल जो आपको पढ़ाया गया है, तो अब आप मुझे एक बात ये बताइए बीबी कि ये जो कन्वेंशनल कॉलेजेस में बी फार्मेसी, एम फार्मेसी या मेडिसिन है, ये जो पढ़ाते हैं, ये क्या आपकी नज़र में, मेरा अपना सोचना कि आपकी नज़र ये कॉम्प्रोमाइज्ड एजुकेशन नहीं है, करिकुलम नहीं है कि आपको ग़िज़ा जैसी है वो तो है अपनी जगह, जो चाहे खाइए आप, बस ये दवा लेते हैं, तो ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है. अब मैं आपको प्रैक्टिकली न्यूट्रिशन सिखाता हूँ और जो न्यूट्रिशनिस्ट कॉलेज से निकलते हैं, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि ये कैसे न्यूट्रिशनिस्ट है, ये तो पूरा कॉम्प्रोमाइज है. ये तो सर बहुत करेक्ट बात. आपका क्या ख्याल है इसमें? मैं आपको जो है ना, हमारे ग्रुप में कुछ अरसे पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी मैं ऐड करी जब आपका न्यूट्रिस्टाइल था. आई सॉ हर डाइट प्लान्स. जब मेरा नजरिया बदल गया था डाइट के टुवर्ड्स, मैं खुद जो है ना आपसे मिलने से 3-4 साल पहले अपना 18 kgs वेट लॉस करी थी. आप करती थी, मुझे याद है. आई यूज्ड टू फॉलो रुजिता दिवाकर, डाइविकर, आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका नाम. सेकंड जो है, तो 6 meal plan, 7 meals, 5 meals they used to. और ट्रेडिशनल जो फूड है खाते रहिए, आप सब खाइए, राइस खाइए, रोटी खाइए. तो मेरा वेट लॉस हुआ था, लेकिन मेरे को प्री डायबिटीज हो गई. ये आपसे मिलने के बाद पता चला था. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों प्री डायबिटीज. मुझे याद है. एंड आफ्टर दैट 6 months का टाइम दे एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉट रिवर्स. एंड एवरी ईयर मैं टेस्ट कराती हूँ एंड इट्स लाइक 5.3, 5.2 नंबर आ रहा है. एंड नहीं, एक बात तो मैं कहूँगा कि आप लोग दोनों हेल्थ के मामले में बहुत गिफ्टेड है. मैंने बहुत कम देखा है इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन इसके बावजूद भी आप जैसे करना चाहिए जहां तक हो सके. जी, वी हैव लेफ्ट जो भी है राइस एंड रोटी हम बंद कर दिए. तो मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास भी, आप डॉक्टर्स के पास तो जाते हैं बीमार होकर, हमारे पास भी आप बीमारी की शक्ल में बताइए, पहले से आइए. हर आदमी को पहले से सेहतमंद होना चाहिए. कोई भी रद्द अमल और रद्द अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अमल वो होता है कि मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे सामने से कुछ अटैक कर रहे हैं, तो मैं मेरी मुदाफ़त बेहतर होगी, मैं आपसे दिफा कर सकता हूँ, ये अमल है. अगर कोई आदमी पीछे से हमला करता है तो फिर आपका रद्द अमल मुख्तलिफ होगा. ये तो फिर उसमें आप गिरना लाजिम है आपका. तो यही बीमारी के ताल्लुक से इस गलतफहमी में ना रहे कि भाई कुछ हो तो ही हम जाएं डॉक्टर के पास. अपनी बॉडी से बात करना चाहिए. आई फील के डॉक्टर्स को ये नहीं बोलना चाहिए पेशेंट्स को कि रोटी खा सकते हैं, चावल खा, बिलखुसूस मेटाबॉलिक सिंड्रोम. जी बिल्कुल. डायबिटोलॉजिस्ट मेरे सामने, मैंने कुछ डॉक्टर्स को आई हैव सीन एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. और आपको खल जाती है. बहुत तकलीफ है मेरे को ये बात से कि दे शुड नॉट गिव सच रॉन्ग एडवाइस टू पीपल. तो इस तरह से आप इनकी जबान में हम कहें तो ये कह सकती हैं कि एक तरफ से आप तेल आग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से डाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर तेल डाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, तो ये तो आग. और रूट कॉज पे अब वो लोग एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट वो लोग प्रमोट कर रहे हैं इस किस्म के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को और फिर दवा देते हैं. यस, बिकॉज पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर की होती है. हाँ भाई, उसको सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उनकी लाइफ में डॉक्टर है. व्हेन ही इज रिलैक्सिंग देम, तो 5-10 साल तो उनके लूज हो गए एंड आफ्टर दैट ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. समटाइम्स इट्स नॉट रिवर्सिबल आल्सो. देन जब हो भी नहीं सकता. ये खुद गवाह हैं. आप बताइए, अपनी ज़बान में डॉक्टर फजलुन्निसा आई थी हमारे पास, किस स्कोर पर आई? सालिम आए हमारे पास. अब ये जो सैयदा फरहत आई थी, ये आई थी, ये कितने स्कोर से हमारे पास आई है? क्योंकि अब तक इतना इंतजार करना चाहिए
कि अगर इससे पहले भी आ जाए ये तो ऐसी ट्रेनिंग है माशाल्लाह. आई सजेस्ट के यंगस्टर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है. दिस इज अ लाइफ स्किल विच वी आर टीचिंग. जिंदगी गुजारने का एक हुनर है जो हमको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता. दिस करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स. इट्स लाइक ए कीस्टोन हैबिट. यस डेफिनेटली ये हमको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए स्कूल्स में. और ये गलत न्यूट्रिशन जो पढ़ाया जा रहा है कोर्सेस में अंडर द नेम ऑफ न्यूट्रिशन, वी शुड people should join and there must be a revolution to change. जी हाँ जी हाँ. और फिर डॉक्टर्स के ऊपर अखलाकी तौर पे अदबन मुझे देखिए भाई, हमको डॉक्टर से मेडिकल इंडस्ट्री बहुत रिसर्च हुई है उसके ऊपर, हम उसकी नफी नहीं करते हैं, नो डाउट बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पट्टी से हट गई है गाड़ी, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन आ गया. डॉक्टर से मिलने के बाद ये डिसअपॉइंटमेंट पर्सनली मैं तो रिसेंटली कुछ डॉक्टर से मिलने के बाद they are like afraid to send people to us, sorry to say. अब वो कुछ भी हो सकता है उसमें. टर्मिनोलॉजी नाम नहीं लेना है किसी का. दे आर टेलिंग के कस्टमर चले जाता है उनके लिए नहीं. आपका क्या ख्याल है, क्या कस्टमर चले जाता है? वो कितनी तकलीफ दे बात है. आप देखिए एक डॉक्टर वो इंसान होना चाहिए जिसको सबसे ज्यादा इंसान की तकलीफ का एहसास होना. तो ही इज इनटू दिस एंड रॉन्ग अब्यूजिव बिजनेस. देखिए बिजनेस करना, दुनिया कारोबार ही बिजनेस से चलती है, कारोबार तो करना चाहिए, लेकिन एथिक्स हो, मॉरल्स हो, सबके लिए विनिंग सिचुएशन हो कोई ना कोई. लेकिन वो मुझे मेडिसिन कितना अच्छा इफेक्ट कर रही हैं विद द डाइट, हाउ ब्यूटीफुल, एंड पीपल विल गेट हील्ड एंड दे विल रिफर बैक मोर पीपल. ये जहाँ पे इलाज होगा तो वहाँ पे और लोग आएंगे ना. अब आप मुझे बताइए कि हम एक निहज पर लेकर चलते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि लोग बाज वक्त दावतों में जाते हैं जी, और जो खाना है बदतमीजी रिवाज चलता है, हम कभी उससे रोकते नहीं है. आप खुद गवाह ना, बताइएगा आप इस पे. नथिंग लाइक परफेक्शन. ये है, मैं यहाँ पे सर के पास यही लर्न करीजिए, आपको हमेशा एक चांस है कि आप वापस इस ट्रैक पे आ सकते हैं. और वी आर बाउंड टू एरर एज ह्यूमन बीइंग. तो गलती हो जाती, ठीक है, हम कभी कुछ खा लेते, इट्स ओके. एंड ये इतना रिलैक्सिंग अंदाज में और फ्लेक्सिबल प्लान है कि वी आर नॉट पुटिंग यू इनटू अ रिजिड मोल्ड ऑफ डाइट प्लानिंग. स्पेशली जो चार्ट्स देते हैं एग्जैक्टली वो हम नहीं करते. तो माशाल्लाह सर गिव्स यू चॉइसेस और रेसिपीज देते हैं, आइडियाज देते हैं, आपसे आपके माइंड को नॉक करते हैं एक तरीके से. ही मेक्स यू थिंक ऑन अननोटिस्ड इश्यूज और ऐसे चीजों पे आपकी लाइट लेके आते. कई माशाल्लाह काउंसलिंग भी इतनी अच्छी करते सर कि आई फील कि ये ह्यूमन इंटरेक्शन है जो इतना पावरफुल है, जिसकी वजह से हीलिंग हो रही है. वी शुड नॉट नेग्लेक्ट द कोचिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग. इसमें आप इंटरैक्ट करते हुए आप खुद अपने आप को हेल्प करना शुरू कर देते हैं. आपकी बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ नाजरीन के लिए. देखिए दो बातें होती हैं किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखे, और बिलखुसूस डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, बिलखुसूस डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए वकला है अदर हजरात, बिलखुसूस पॉलिटिशियंस हैं. देखिए भाई, अगर इंसानियत नहीं है तो कुछ नहीं है. अगर इंसान, बल्कि मैं तो यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ के आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह ताला की, रब कायनात की, गॉड की, ईश्वर की, इस कायनात के बनाने वाले की मखलूक से अगर आपको हमदर्दी नहीं है तो बटा सिफर, सब सिफर है, कोई फायदा नहीं, सब चीज उल्टी हो जाएगी. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं कहता हूं ये बात, न्यूट्रिशनिस्ट को बिलखुसूस बहुत जरूरी है कि वो नफ्सियात को समझे. इंसान जब बात करता है, जब कोई सवाल करता है, कोई मसले को लाता है, किस किस्म से बात करता है, क्या कहना चाहता है, जब तक आप उसके दिमाग की नफ्सियात को नहीं समझते हैं आप उसका इलाज नहीं कर सकते. मैं न्यूट्रिशन पे तो बाद में आता हूँ, मैं पहले नफ्सियात को समझता हूँ. यहाँ तक कि मुझे यकीन है कि जिसको जितना कहता हूँ कहना है उतना ही कहता हूँ मैं, ज्यादा जोर जबरदस्ती का ख्याल भी नहीं हूँ मैं. तो हम आपके नफ्सियात के साथ साथ इलाज करते हैं, जिस्मानी सिर्फ तो बाद में सेकंड स्टेप होता है हमारा. तो आपने गौर किया होगा मैंने जो दो बातें कही है, ये जो हम अपने इंटरेक्शन करते हैं अपने पेशेंट्स वगैरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में. जी, आप कुछ एडअप करना चाहेंगे? इंटरेक्शन ही की है इसका कंप्लीट. जिस तरीके से सर माशाल्लाह आई फील के कभी कभी मैं भी जो है ना लोगों का अंडरस्टैंड करने में मेरे को महसूस होता है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं करी, बट ही हैज वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग एंड आई फील कि मैं किसी तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस करा के सर से बात करके देखिए आप एक बार. देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हर इंसान का एक माजी होता है और किसी से ताल्लुक़ रहना, एक नेक आदमी से ताल्लुक़ रहना, एक पाक दामन आदमी से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में.
यही चीज़ है जो आपको कहीं पे जब आपसे गलती होती है, कहीं पे आप लड़खड़ाते हैं, कहीं पे आप थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से तक़वियत मिलती है बंदों के ज़रिए से। तो इस बात को मद्देनज़र रखे, हम आपके लिए इसीलिए हैं हम आपको जज नहीं करते जी, हम आपको जज नहीं करते, वी डोंट जज यू, और आपको मिस्टेक करने का पूरा राइट है। आप करिए, मिस्टेक्स करिए, आप आराम से लाइफ जीते हुए सर और हमारे साथ वॉक करके इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस। और सक्सेस इज नॉट समथिंग विच इज क्विक। आप हालांकि क्विक रिजल्ट्स है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। कोई बड़ा इसमें जो है ना बड़ी एक स्टेप एक लेकिन जर्नी कैरी करना है, उसको लर्न करते हुए उसको ब्लेंड इन करना है अपने रूटीन लाइफस्टाइल में। ओनली देन it will be something which will last for a lifetime. Yes, we are looking for long term results. Complete health चाह रहे, healing चाह रहे हैं। बॉडी में बहुत पोटेंशियल होता है हीलिंग का माशाल्लाह। एंड साइनोसाइटिस से भी मैं सफर करी 15 ईयर से, क्रॉनिक साइनस आपका पर्सनल है ये मामला। या बिसाइड्स प्री डायबिटीज, साइनोसाइटिस बहुत कॉमन इशू है अभी। एलर्जी इट्स एन एलर्जी, और जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हो रही, इसका भी माशाल्लाह सर से मिलने के बाद उनके एडवाइजर से लाइक ही सजेस्टेड एरोबिक्स आल्सो समटाइम, वो था, और मेथी पॉट यूज करना। एक आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका ये सोच रही थी कि एक पॉइंट पे आई हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, लेकिन मैं जब एक्सरे करवा के देखी यहाँ पे कंप्लीट इट वाज फिल्ड, और डॉक्टर तो सजेस्ट कर रहे थे कि आफ्टर सम टाइम आपको जो है ना यू आर गोइंग इनटू दिस। लेकिन माशाल्लाह नाउ मैं पर्सनल भी थोड़ा सा रीड करी हूँ, और सर के जो कंसिस्टेंटली मैं फॉलो करी एडवाइजर्स कुछ, उसके बाद जैसे कि फूड से एलर्जी होती है हमको, आई डिडंट न्यू दैट। जो हमारा टिपिकल हैदराबादी माइंडसेट है कि ये ठंडा है, जाम नहीं खाइए, दही मत खाइए, नींबू मत खाइए, सर्दी हो जाएगी, जी सर्दी हो जाएगी, इतनी बेनिफिशियल फूड। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम इसमें देखते हैं हम डिप्राइव कर ले कि ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, सोचती थी माशाल्लाह आई ईट एवरीथिंग नाउ। जाम खाती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, और नींबू में इतने बेनिफिट्स है। लेकिन वो हालात में सर्दी होती है बल्कि नींबू नहीं खाते, लेकिन उसके सॉल्यूशंस इजी है बहुत। साइनोसाइटिस के लिए कि अननेसेसरी सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं हम। अब ये ओबेसिटी है, इसमें लाइपोसक्शन है, कितने लोग सर्जरीज करवा रहे हैं इसके लिए भी। यू कैन डू इट ऑन विद दैट माशाल्लाह वेरी। तो मैं आपको नाज़रीन ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ज़िंदगी में हम बिलखुसूस सेहत के ताल्लुक से हम ये समझते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पेचीदा है, और दूर हम देखते हैं कि भाई इसका इलाज दूर है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन आप यकीन करिए, जब रब्बे कायनात की सिफत में रहमानियत है, रहीम है, तो आपको मसले का हल भी इतना सिंपल दिए हैं, वो बिल्कुल आपके करीब होता है। करीब देखना सीखिए, आसानी हमारे यानी ज़िंदगी में, दीन में आसानी की बड़ी अहमियत है। आसानियों की तरफ आए सबसे पहले। तो आप मुझे बताइए अस्मा कि हम जो लोगों को आसानी से जिस तरह से बताते हैं, और बाज़ लोग फिर उसको इतना मुश्किल समझते हैं, फिर हम उनको ज़्यादा ज़बरदस्ती तो नहीं करते हैं। जैसे आपके मैं इशारा कर रहा हूँ, 2-3 केसेस हमारे पास हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि इनको छोड़ दो, जब सीखना है जब ही सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो सिंपल, जैसे इससे पहले 2 इंटरव्यूज भी आए हैं, है ना, कितना सिंपल तरीके से उन्होंने जब इरादा कर लिया कि फॉलो करना है। People bring a change। बस हम आपके सामने एक बेहतरीन नमूना रख रहे हैं एक लाइफस्टाइल का। आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। You are going to bring the change। Just come, join us and see the difference इंशाल्लाह। जैसा दूसरे लोगों को बेनिफिट हुआ, आपको भी मिलेगा। एंड दिस इज सर के लिए तो क्या मैं बता नहीं सकती कि कितनी दुआ देते हैं हम लोग सर को। इतना टाइम देते हैं और इतना मुखलिसी के साथ, इखलास के साथ ही इज डूइंग दिस वर्क विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। ही इनटू सोशल सर्विस कंप्लीटली। उनके पॉकेट में भी नहीं जाता ये सब कुछ भी। Whatever he charges, this is for effectiveness and for community benefit। अब मजबूरी में हमको चार्ज करते हैं ताकि आप बन जाए हमारे साथ, आप उसको कमिटमेंट लेकर चले, वरना जान माल और वक्त और सलाहियत नहीं लगने से बरकत नहीं आती है। इसलिए हमको ये करते हैं ना। और आप स्टे कनेक्टेड से स्टे ट्यून्ड इन, और सर के वीडियोस भी आप देखिए, उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक बात मैं खास तौर से आपको बता दूं कि यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन। जी, आपको कोचिंग विल ब्रिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ, तो उसकी बहुत अहमियत है। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस करी हूँ, उसके बाद मैं सजेस्ट करी। और एक बात आप बता दीजिए कि शाज़ ही बहुत, क्या हमने किसी को बाहर से डिब्बा खरीदने के लिए कहा, कोई प्रेस्क्रिप्शन, कोई ये
आजकल पता नहीं क्या 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 मुझे कहते हैं लोग, वो हर्बल के नाम लेते हैं, अजीब अजीब है चीजें, और हम स्पेंड मनी, क्योंकि वो एक माइंडसेट बन चुका है कि भाई ये हमको एक फार्मूला बनाकर डिब्बे में दे रहा है तो ये अच्छा होगा, ये वो फियर पे भी कर रहे हैं लोगों के, और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, और उसके तरह एक डॉलर की चीज वो कई डॉलर में बेच रहे हैं, और ये खाकर समझ रहे हैं कि ठीक हो रहा है। अच्छी उदा छोड़ के भी आर ऑप्टिंग फॉर केमिकल्स, कई नुकसान है, यानी ज़हनी गुलाम है। तो आप ये बताएं कि हम किस तरह से बाजार से लोगों को सिंपल एनी प्रोडक्ट, हम कोई वेट लॉस प्रोडक्ट्स नहीं प्रमोट करते, कोई प्रोसेस्ड चीजों को जो है ना हम प्रमोट नहीं करते, बिल्कुल आपको एक लिविंग नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए कैसा आप नेचुरली अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, ये तरीका सिखाना हमारा मकसद है। एंड दिस इज अ वेरी सैटिस्फाइंग वर्क फॉर अस, जब से मैं जुड़ी हुई हूँ सर से, इट ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस। जितना परेशान होके हमारे पास आते हैं लोग, आफ्टर फ्यू डेज दे कम अप विद so much happiness and blessings, we get blessings, and this is our main goal कि हमको जो है ना ये खुशी स्प्रेड करना है कि there is hope, and ये metabolic syndromes, डायबिटीज हो, कैंसर हो और थायराइड है, इसमें भी होप है, इसमें होप है, इसमें these are not irreversible। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो गई है तो आप बिल्कुल मायूस मत होइए कि इसका इलाज नहीं है, ये हम आपको सिस्टम बताता है। ये नॉर्मल जो मेडिकल सिस्टम है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, फार्मा कंपनीज है और इंश्योरेंस कंपनीज है, दे हैव डिजाइन्ड सम रॉन्ग काइंड ऑफ टेस्ट एंड दे आर प्रमोटिंग रॉन्ग काइंड ऑफ केमिकल्स, जिसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि हम इस किस्म के गलत लाइफस्टाइल को खाएं एंड उनका ये बिजनेस कंटिन्यू हो। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, वी शुड बी प्रोएक्टिव एंड वी शुड टेक वन स्टेप एंड ट्राई, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी इन प्रॉपर प्लेसेस जहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन करिए, आप डॉक्टर से क्वेश्चन करिए कि आप इतने साल उनके पास से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो व्हाई आर यू नॉट फीलिंग बेटर। आप बोलिए कि हम क्वेश्चन करना क्यों भूल गए। दिस इज अ प्रॉब्लम विद हैदराबाद आल्सो सर, स्पेशली। और हम सवाल को प्रमोट करते हैं जी, हम क्वेश्चन को प्रमोट करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, टू क्वेश्चन बैक। मेरे पास हिम्मत नहीं थी डॉक्टर्स के टुवर्ड्स क्वेश्चन करने की। आई पर्सनली हैड लाइक एक रुआब था उनका, नफ्सियाती तौर पर एक रुआब था डॉक्टर का कि अब वो खत्म हो गया। सॉरी टू से, बहुत तकलीफ द एक्सपीरियंस रहा है नाउ, बट आई फील इंडिपेंडेंट नाउ कि नहीं, मेरी सेहत एम्पावर्ड है आप। आई एम फीलिंग एम्पावर्ड एंड एम्पावर करना ही हमारा मकसद है। हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहे, नहीं, हम डॉक्टर हटा नहीं रहे हैं मंजर से। डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उनको अननेसेसरीली ज्यादा उनको जो है ना चांस आपने दिया है। बेशक हमने दिया है और उसका वो गलत हो जाता है, इस्तेहसाल होता है फिर उसका हो रहा है। तो अब आप जरा डॉक्टर से अपील कीजिए। मैंने तो किया है बहुत कुछ कि भाई आप डील कर रही हैं 1-2-3 डॉक्टर से, अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप उनसे छोड़ना है बस कि इंशाल्लाह दे आल्सो गेट द मैसेज। जैसे आम लोग समझ रहे, वो तो इतने एजुकेटेड है एंड माशाल्लाह अल्लाह हैज गिवन देम दैट पावर एंड पोजीशन, लोगों के दिल में जगह है उनकी, लेकिन उसको कायम रखिए। फिर जी, उसको कायम रखिए आप और दुआएं जी, आपकी फिर कमाई में भी बरकत होगी, आपकी लाइफ में लोगों के मसले को आप हल करिए। प्लीज इसमें बिजनेस को मत सोचिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक केस, मैं तो केस स्टडीज तो मैं आपको बताया हूँ। एक केस है, एक लड़की है जो डायबिटिक 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 2 जो होती है वो तदरीजन आती है, ग्रेजुअली, और टाइप 1 जो होती है वन फाइन डे जैसे आपका पैंक्रियास कट ऑफ हो जाता है, आपका पैंक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो आपको उस हालत में इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन को। तो अब आपको पता नहीं होता है कि भाई कितना इंसुलिन दे, क्या खाने से इंसुलिन कितना चाहिए। इंसुलिन तो चाहिए खाने को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए, सेल्स तक पहुंचाने के लिए, एनर्जी की शक्ल में। लेकिन मैं आपको कहता हूं ये बात कि डॉक्टर्स भी नहीं कह सकते हैं कि कितना इंसुलिन ले, क्योंकि डॉक्टर्स अंदाजे से कह रहे हैं कि आप ये खाएंगे, अंदाजे से। उनको वो ये नहीं कहते कि न्यूट्रिशन से उनका कोई ताल्लुक है। तो वो जब अंदाजे से कहते हैं तो उस अंदाजे से आपको कितना इंसुलिन लेना है उनको भी नहीं पता। तो ऐसी एक लड़की, आपको याद होगा, 30 इयर्स की है, सन सिटी शायद कहीं रहती है। वो परेशान थी भाई, रातों में जागना, स्ट्रेस्ड आउट, लूजिंग वेट, उसको कभी शुगर ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, रोलर कोस्टर। 10 साल से वो परेशान है, जब से टाइप 1 डायबिटिक हुई है। इत्तेफाक से हमसे कांटेक्ट किया, हेजिटेंट थी पहले, फिर मैंने उसको इत्मीनान दिलाया वहां से कि आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने सबसे पहले उसको एम्पावर करने के लिए उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने, हमारा काम यही है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा करें, ये हमारा काम है। हम आपको गुलामी से हटाना चाहते हैं,
हम आपको मेंटल स्लेवरी से हटाना चाहते हैं। आप अपने पैरों पर खड़े रहें, आप अपनी खुद एतमादी से अपना इलाज खुद कर सकते हैं, अपनी बॉडी से बात करना सीखें। तो हमने उस लड़की को अपनी बॉडी से बात करना सिखाया। ये खाना खाने से इतनी इंसुलिन लगती है, ये खाना खाने से इतनी ज्यादा लगती है। हमने उसको कॉन्सेप्ट बता दिया, पढ़ी लिखी थी ना, तो हमने उसको कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई देखो ये इस तरह के खाने से आपको इंसुलिन लगेगा इतना, वगैरह 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 कैटेगरी से। आइडिया ये है कि कम से कम इंसुलिन बॉडी को चाहिए। आइडिया ये है कि कम से कम इंसुलिन बॉडी को चाहिए। जितना कम इंसुलिन लगेगा आपकी बॉडी उतनी अच्छी लगेगी। अब कम इंसुलिन के लिए कम शुगर वाला फूड चाहिए, तो कम शुगर वाला फूड खाना चाहिए। कम शुगर वाला फूड कौन सा, हम सिखाएंगे आपको, लो ग्लाइसेमिक फूड, हाई ग्लाइसेमिक फूड। तो उस लड़की को 1 महीने में हमने इतना सिखा दिया कि वो इंडिपेंडेंट हो गई। अब वो कहती है कि मुझे साउंड स्लिप आती है रात में और मुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है कि क्या खाना लेने से मुझे कितना इंसुलिन है। अब अपनी मर्जी से वो खुद ब इंसुलिन को कम कर रही है, कम से कम ले रही है, सीख गई है सब कुछ, सेहतमंद खा रही है। शी बिकम अ टोटली हेल्दी पर्सन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आइडिया ये है। तो अब इंसुलिन, तो जो इंसुलिन बेचने वाली कंपनी है उसका इंसुलिन तो बिक रहा है भाई, वो कहाँ गया? वो तो वही है अपनी जगह पर, उनका बिजनेस है। तो माशाल्लाह ट्रेन किया है कई डॉक्टर्स, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, उनको नहीं पढ़ाते। जी हाँ, नहीं पढ़ाते, उनको तो रिएक्टिव मेडिसिन पढ़ाते हैं। तो हम आपसे, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है पेशेंट्स से, मरीजों से, पब्लिक से, बिलखुसूस डॉक्टर्स, कि भाई आप होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ आइए, होलिस्टिक क्यूर की तरफ आइए। और पेशेंट्स को अगर डायबिटिक हो चुके हैं, फौरन से इंतजार मत करिए उनके डायबिटिक बढ़ने का। अपनी दवाओं पे ही उनको डिपेंड मत करिए, दवाओं पे ही आप डिपेंड मत करवाइए। आपकी दवाओं से वो ठीक होने वाले नहीं है साहब, नहीं होगा। ये 1 पहिए से गाड़ी चलने वाली नहीं है, ये हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं होगा। ये 2 पहियों से चलने वाली गाड़ी है। आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करिए खुदा के वास्ते। मेरा अपना जाती, इनका अपना जाती, इसमें कोई फायदा नहीं है। जो हम रेवेन्यू लेते हैं वही काम हम पलटा के कर देते हैं। मैं मजबूरी से आपको ये बात कर रहा हूँ, मुझे कहने की वरना जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ये अहमियत दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई पैसे हम अगर चार्ज करते हैं तो पेशेंट की कमिटमेंट के लिए चार्ज करते हैं, और उसी पैसे को हम फिर रिटर्न में दूसरी तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारे साथ इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, कॉमन पब्लिक, न्यूट्रिशनिस्ट, हर के लिए एक होलिस्टिक व्यू है। प्लीज मेरी आपसे इल्तिजा है कि हमारा साथ दें, हमारे साथ लगे रहें और हमारे साथ वॉक करके देखिए, ज्वाइन कीजिए, हमको प्रमोट कीजिए, हमारे काम को हमारे साथ सीखिए, दूसरों को सिखाइए। आप फेसबुक पर हमको लाइक करें और फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन इनेबल करना ना भूलें, और व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता करें। शुक्रिया।